हेलो हेलो हेलो, मेरा नाम है आनंद वर्मा और आपका मेडिकल काउंसलिंग सेंटर में स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे कि आपकी कैटेगरी रैंक क्या होती है, स्टेट रैंक क्या होती है और ऑल इंडिया रैंक क्या होती है। क्योंकि बहुत से बच्चों के मैसेजेस, फ़ोन कॉल्स और जो है पूछना था उन लोगों का कि सर बहुत बच्चे ऐसे हैं, बहुत पेरेंट्स ऐसे हैं जो कैटेगरी रैंक बता रहे हैं कि हाँ सर मेरा 20,000 है और बहुत खुश हो रहे हैं, हो जाएगा। बहुत से ऐसे हैं जो स्टेट रैंक बता रहे हैं, वहाँ कम देख के खुश हो रहे हैं, हो जाएगा। तो बात कर लेते हैं ये होती क्या है और इनका एक्चुअल जो है जो उपयोग हमारा क्या है काउंसलिंग की दुनिया में, यानी नीट की काउंसलिंग में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जो आपकी है ऑल इंडिया रैंक। देखो, ऑल इंडिया रैंक से मतलब ही आप समझ रहे हो कि आपकी ऑल इंडिया में यानी पूरे भारत में आपकी नीट में कितनी रैंक है, पूरे भारत में आपकी नीट में कितनी रैंक है, ये कौन डिस्क्राइब कर रहा है? हमारी ऑल इंडिया रैंक। ठीक है। और इसके बाद बात करते हैं स्टेट रैंक। स्टेट रैंक का मतलब ये होता है कि आपके अपने स्टेट में, जैसे मैं खुद यूपी से हूँ, देन मैं अपने स्टेट में कितनी रैंक है मेरी। ये काम कब आएगी? जब हमारा 85% जो हमारा कोटा होता है, आपको पता होगा 85% काउंसलिंग हमारे स्टेट कोटा के थ्रू होती है। तो 85% सीटों के लिए जो काम आएगी वो हमारी स्टेट रैंक होगी। आपकी स्टेट में पोजीशन क्या है, आप कितने नंबर पे अपने स्टेट में आ रहे हैं, ये डिसाइड करती है आपकी स्टेट रैंक। और अब बात कर लेते हैं कैटेगरी रैंक क्या है। तो मोटा मोटी अगर बताएं कैटेगरी रैंक के बारे में, तो कैटेगरी रैंक ये डिसाइड करती है, ये बताती है कि आपकी उस पर्टिकुलर कैटेगरी में आपकी रैंक क्या है। जैसे जैसे आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं या जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, देन आपकी ऑल इंडिया जनरल कैटेगरी जो होती है उसमें आपकी रैंक क्या है। क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट का रिजर्वेशन सिस्टम है, आपको पता होगा, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी होता है, इसके अंदर भी आपके रिजर्वेशन होते हैं। जैसे जैसे आप बोल के बहुत फ्रीडम फाइटर का होता है, बॉर्डर एरिया होता है, हिली एरिया होता है, और जो आपके जो है कहीं एनसीसी का दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये किसको मिलता है? कहीं गर्ल्स का अलग रिजर्वेशन है। रिजर्वेशन भी बहुत टाइप के होते हैं, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन और आपका वर्टिकल रिजर्वेशन। वर्टिकल रिजर्वेशन मेन रिजर्वेशन है जो आपके जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के और स्टेट गवर्नमेंट के सेम होते हैं। जैसे जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी 27% वाला आरक्षण, ये सारा कुछ चलता है। तो अल्टीमेटली बात यह है, कैटेगरी रैंक क्या है? कैटेगरी रैंक ये है कि आपकी उस पर्टिकुलर कैटेगरी में आप किस पोजीशन पे आते हो, आप कितने नंबर पे आते हो। ठीक है। और काउंसलिंग क्या कैटेगरी रैंक से आपका होता है? नहीं होता। काउंसलिंग आपको कैटेगरी रैंक देख के नहीं खुश हो जाना है। आपकी काउंसलिंग ऑल इंडिया रैंक से और स्टेट रैंक से होती है जब स्टेट में जाओगे। वैसे मेन तो ऑल इंडिया रैंक से होती है। कैटेगरी रैंक सिर्फ आपको इतना बताता है कि आपकी कैटेगरी में कितने पोजीशन पे, कितने नंबर पे आप हो, और कितने बच्चे जो है फॉर्म भरे थे, कितने अपीयर हुए और कितने लोग पास हुए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं समझता हूँ, जैसे आप कोई कैटेगरी, चलो मान लिया ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं। चलो मान लिया आप जो है रजिस्ट्रेशन अगर हुए, उनके रैंक जो उनके जो है 10,000, मान लिया 1,000 रजिस्ट्रेशन हो गया। ठीक है। जिसमें से जो है अगर मैं बात करूँ अपियर कितने हुए, तो चलो मान लिया आपके 9,000 अपियर हुए। और जिसमें से क्वालिफाई कितने किए, तो चलो मान लिया 5,000 लोग क्वालिफाई किए। तो 5,000 लोग का भी जो है 5,000 का जो रैंक होगा या जो है रैंक होगा, वो 113 नंबर होगा। क्योंकि आपका लास्ट इस समय जो है हमारा जो कैटेगरी ओबीसी का जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो 113 नंबर है। तो आप ये देख के नहीं नहीं सोचना कि जो है हमारा जो है 20,000 रैंक पे जो है 113 हो जा रहा है, या हो सकता है 150 रैंक पे आपका जो है 40,000 रैंक हो। तो कैटेगरी रैंक देख के आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपकी काउंसलिंग ऑल इंडिया रैंक से होती है। और स्टेट की बात करें तो स्टेट में भी ऑल इंडिया रैंक ही डिसाइड करता है, लेकिन 85% सारा कुछ वो आपका स्टेट से ही होता है। यानी मेन आपकी रैंक जो है वो ऑल इंडिया रैंक है और स्टेट रैंक है। ठीक है। इसके अलावा कैटेगरी रैंक का इंपॉर्टेंस कुछ काउंसलिंग में नहीं है। बाकी रिजर्वेशन जैसे आप लगाओगे वैसा आपका सारी चीज़ें मिल जाएंगी, जो जैसे आप सर्टिफिकेट लगाएंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया। मोटा मोटा मैं आपको बता दे रहा हूँ, ऑल इंडिया रैंक का मतलब ये होता है कि ऑल इंडिया में आपके कितने नंबर है, कितनी कौन सी पोजीशन है। स्टेट रैंक का सीधा सीधा मतलब हो स्टेट में आपकी कौन सी पोजीशन है। कैटेगरी रैंक का मतलब है आपकी कैटेगरी में कैसी पोजीशन है अपनी कैटेगरी में। जैसे आप एससी से हैं, एसटी से हैं, ओबीसी से हैं। तो यही मोटा मोटा होता है। और किसी को भी कंफ्यूज नहीं होना है, कैटेगरी रंग देख के खुश नहीं होना है। आई होप एकदम बढ़िया से आराम से आपको समझ में आएगा, एकदम सिंपल लैंग्वेज में। सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।